सेना चाहती है 50% अग्निवीर हों परमानेंट। सेना में अभी करीब 1.5 लाख सैनिकों की कमी। नई दिल्ली। भारतीय सेना चाहती है कि अग्निवीरों में से 4 साल बाद करीब 50% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए। अभी अग्निपथ स्कीम के तहत नियम है कि 4 साल बाद अधिकतम 25% अग्निवीरों को ही परमानेंट सैनिक बनने का विकल्प दिया जाएगा। सेना ने इस संबंध में सरकार के सामने मांग रखी है। सूत्रों के मुताबिक पहले भी इस संबंध में फाइल आगे बढ़ाई गई थी, लेकिन यह मांग ठुकरा दी गई। अब फिर सेना यह मामला आगे बढ़ा रही है। एक अधिकारी के मुताबिक पहले जब सैनिकों की भर्ती होती थी उसमें जो स्टैंडर्ड रखे गए थे वही अग्निवीर के लिए भी हैं। हम क्वालिटी से कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। सेना ने सरकार के सामने भर्ती तेजी से की जाए, यानी 1 साल में भर्ती के लिए जो नंबर तय किया गया है उसे बढ़ाया जाए ताकि सेना में सैनिकों की कमी जल्दी पूरी हो सके। अभी ही सेना में करीब 1.5 लाख सैनिकों की कमी है और यह प्रस्ताव भी रखा है कि अग्निवीरों की हर साल सैनिक रिटायर भी हो रहे हैं। सेना अग्निवीरों की भर्ती में टेक्निकल भर्ती में अधिकतम उम्र 21 साल से बढ़ाकर 23 साल करने पर भी विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सेना इसमें ITI और टेक्निकल कोर्स किए हुए युवाओं को भर्ती कर रही है और उम्र सीमा 21 साल होने से ज़्यादा विकल्प नहीं मिल पा रहे हैं। कमी दूर करने को भर्ती संख्या बढ़ाने की अपील। टेक्निकल भर्ती में उम्र 23 साल करने पर भी विचार। फाइल। कर्नाटक के हासन में अग्निवीरों की भर्ती के दौरान फिजिकल टेस्ट देते युवा। क्या इस कदम से दूर होगी सैनिकों की कमी? लेंस समझिए खबरों के अंदर की बात। अग्निपथ स्कीम लागू करते वक्त भी कई जानकारों ने कहा था कि 4 साल अग्निवीर रहने के बाद सिर्फ 25% युवाओं को परमानेंट का विकल्प देना सही नहीं है। इसे कम से कम 50% किया जाना चाहिए। जहां तक सैनिकों की कुल संख्या की बात है तो सेना की रिस्ट्रक्टिंग प्रक्रिया में करीब 1 लाख सैनिकों की संख्या कम करने का लक्ष्य रखा गया था और इस दिशा में पिछले कुछ सालों में काम भी हो रहा है। लेकिन इस वक्त 1.5 लाख से ज़्यादा सैनिकों की कमी है जो हर साल बढ़ती ही जा रही है। अग्निवीरों का भर्ती तेजी से करके इस कमी को दूर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले 3 साल से ईस्टर्न लद्दाख में चीन के साथ तनाव है और बड़ी संख्या में वहां सैनिक तैनात किए गए हैं।